अब की बार बाबा खुद कमान ले लिए हैं, इसलिए मेरा दावा है कि भाजपा जीत के रहेगी, मेरा वादा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शॉर्ट न्यूज़ 15 में। दोस्तों, शाम 6 बजे की प्रत्येक दिन कार्यक्रम सीधी बात में अलग अलग मेहमानों से आपसे रूबरू कराते हैं। आज विशेष हमारे दो मेहमान अयोध्या लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए होने जा रहा है और वहां कौन जीतेगा कौन हारेगा, इन सभी बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे सामने दो विशेष मेहमान उपस्थित हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले बुलाते हैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखने वाले, भारतीय जनता पार्टी की सोच रखने वाले सहदेव प्रसाद चतुर्वेदी जी। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल शॉर्ट न्यूज़ 15 में। आपका भी स्वागत है सर, धन्यवाद। भारतीय राजनीति को करीब से देखने वाले अनुभवी सत्य प्रकाश पाठक जी हैं, तो स्वागत करते हैं हम सत्य प्रकाश पाठक जी का। सत्य प्रकाश पाठक जी, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल शॉर्ट न्यूज़ 15 में। धन्यवाद। आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखने वाले हैं। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी इस समय हार गई है और सीट अयोध्या की सीट चली गई है, क्या कहेंगे इस पे? सर, अब की बार तो मिल्कीपुर विधानसभा से भाजपा जीतेगी। कैसे आपको कह रहे हैं जीतेगी? अब वहाँ क्या लग रहा है आपकी जीतेगी? इस बार तो योगी समाजवादी पार्टी भी बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ रही है। चुनाव भले ही लड़ रही है, लेकिन अब की बार जीतेगी भाजपा सरकार। भाजपा हमारी पार्टी जीतेगी, मेरी सरकार बनेगी, क्योंकि श्री योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम किया है। ये तो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप तो राजनीति के बहुत अनुभवी हैं, बहुत अच्छे से आप राजनीति को करीब से देखा है। आपका क्या कहना है, कौन जीतेगा? मिल्कीपुर विधानसभा सीट कौन जीतेगी? मिल्कीपुर विधानसभा सीट का समीकरण अलग अलग है। वहाँ पर यादव वोटर जो हैं वो 65,000 हैं और ये पासी वोट जो है 60,000 हैं। मुस्लिम वोट 35,000 हैं, ब्राह्मण वोट 50,000 हैं। इस समीकरण पर बताओ ये कैसे इनकी सरकार जीतेगी? ये तो कह रहे हैं कि जाति आधारित वोटिंग होती है और सबसे ज्यादा संख्या यादव का है। पासी भी का भी 60,000 वोट है और पासी भी 50% समाजवादी पार्टी को देते हैं। मुस्लिम वोट 35,000 है, वो एक मुश्त मिलता ही है समाजवादी पार्टी को। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वहां जीतेगी? सर, कुल मिला के में ही कहेंगे कि हमारी सरकार बनेगी, भाजपा जीतेगी। योगी के कार्य कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया कार्य किया है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि कैसे जीतेगी? क्या जाति पर आधारित नहीं है चुनाव? कोई जात नहीं, सबका साथ सबका विकास। ये तो कह रहे हैं इससे पहले भी वहां चुनाव हुआ है, आपको क्या लग रहा है? ऐसा है कि इनका जो सामयिक समीकरण है, इनकी शिक्षा नीतियां जो हैं और ये जो बराबर हो रहे हैं, पार्टी में भेदभाव की भावनाएं, जातीय आधार पर भेदभाव रखा जा रहा है, इसलिए इनकी सरकार जीतना असंभव है। ये तो पूरी पूरी आपकी बात को खारिज कर दे रहे हैं। गलत खारिज कर रहे हैं ना कि आप मतलब पिछले चुनाव में केंद्र सरकार से टिकट मिलता था, अब की बार बाबा खुद कमान ले लिए हैं, इसलिए मेरा दावा है कि भाजपा जीत के रहेगी, मेरा वादा है। ये बताइए कि कहीं योगी सरकार के लिए मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव नाक की लड़ाई तो नहीं बन गई? नाक की लड़ाई कुछ भी नहीं बनी है। अरे पिछली बार जो केंद्र सरकार से उनको जो है केंद्र सरकार से टिकट मिलता था, अमित शाह के माध्यम से हर काम होता था। आपकी बार तो बाबा अपने हाथ में कमान ले लिए हैं, आपके तो जीत के रहेंगे और जीतेंगे। क्या कहेंगे आप? 2 बार जो है सपा सरकार ने उपचुनाव जीता है और अब की बार भी वो जीतेगी। ये तो कह रहे हैं कि 2 बार, वहां पहले भी 2 बार विधानसभा उपचुनाव हो चुका है और दोनों बार समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। सर, दोनों बार समाजवादी पार्टी की जीत हो चुकी है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी वजह आप समझिए कि हर बार केंद्र सरकार से टिकट मिलता था। अमित शाह भी उसमें शामिल रहे थे, अमित शाह तो मेन मुख्य थे, उनके जरिए भी उनका भी सहयोग था, इसलिए जो है भाजपा की सीटें कम हो गई थी। लेकिन अब की बार श्री योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाल लिए हैं, इसलिए जीतना असंभव है।
समाजवादी इस बार तो कह रहे हैं कि इस बार योगी सरकार, योगी ने खुद ही ये दोनों हाथ में कमान संभाल रखे हैं। अब की बार सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी वहाँ की कमान संभाल लिया है। तो चलिए देखते हैं, अभी तो चुनाव का डेट नहीं आया है, कौन जीतता है कौन हारता। आप लोग हमारे ये लंबी सीधी बात में आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ये वो जंग है, ये वो जश्न है,